हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरी सारी की सारी वीडियोस देख ली होंगी। और अगर आपको कुछ मिस्टेक लगे, अगर मेरी कुछ मिस्टेक हो तो प्लीज़ मुझे शेयर कीजिएगा। और अगर वीडियो ये भी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इसी के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं फिफ्थ चैप्टर के फिफ्थ क्लास के मैथमेटिक्स के MCQs। और चैप्टर का नाम क्या है? मनी और करेंसी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड मेथड ऑफ राइटिंग 13 रुपीज़ एंड 50 पैसा। अब स्टैंडर्ड मेथड क्या होता है? इस मेथड के अंदर क्या है, हमें सिंपली रुपीज़ के अंदर हमें चेंज करना होता है पैसों को। चाहे यहाँ पे 13 रुपीज़ हैं, यहाँ पे पैसे हैं, तो इसी को एक ही यूनिट में चेंज करना होता है। वो यूनिट होता है हमारा रुपीज़। ठीक है, तो रुपीज़ के अंदर हमें इनको चेंज करना है। तो अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करके देखते हो स्टैंडर्ड मेथड ऑफ रुपीज़ तो आप या पैसा, ठीक है, मनी के बारे में कुछ ही, तो वो क्या है, हमें जो यूनिट है वो रुपीज़ का ही दिखाएगा, ना कि पैसे का। रुपीज़ का ही दिखाता है, इसलिए इस मेथड से हम रुपीज़ को पैसे को रुपीज़ के अंदर ही कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसी के साथ अभी सबसे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है वो देख लीजिए आपके लिए। वैसे आपको पता है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि 1 रुपीज़ के अंदर 100 पैसे होते हैं, आपको सभी को पता है। और 1 पैसे के अंदर 1/100 रुपीज़ होते हैं, ये भी आपको पता है। अभी यहाँ पे क्या है, 13 रुपीज़ हैं और यहाँ पे 50 पैसे हैं। तो पहले मैं इन यूनिट को सेम करना चाहता हूँ और सेम करने के बाद ही हम मल्टी कर सकते हैं, वैसे तो कर नहीं सकते। तो इसको मैं 13 रुपीज़ है, इसको मैं क्या कर लेता हूँ, 100 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1300 पैसे आ जाएंगे। और बाद में पीछे कितना है, 50 पैसे, तो 1350 पैसे हो जाएंगे। ठीक है, अभी पैसे को रुपीज़ के अंदर कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है, 100 से डिवाइड। अभी 1350 को 100 से डिवाइड करने पे हमारा क्या है, जितनी जीरो होती हैं उतने पीछे से डिजिट छोड़ के आप पॉइंट लगा दीजिए। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा 13.50 रुपीज़ आ जाएगा आपका। कितना, 13.50 रुपये। ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसा होता 13 पॉइंट, अगर 10 होता तो हम एक एक को छोड़ते, अगर 100 होता तो 2 डिजिट छोड़ने होते हैं, अगर 1000 होता तो 3 डिजिट। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसका ये 13.50 रुपये देख लो आप यहाँ पे, आपका ऑप्शन बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी 2 रुपीज़ क्वाइन आर देयर इन 26 रुपीज़ के 26 रुपीज़ हैं टोटल। ठीक है, उसके अंदर पूछ रहे हैं कि 2 रुपये के कितने क्वाइन होंगे। ठीक है, तो अभी क्या है, सिंपली डिवाइड कर दो आप 26 को 2 से, तो 1 और 3 13 आपका क्या आ जाएगा आंसर। इसके अंदर देख लो 13 कॉइन बनेंगे 26 के। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड सिंबल ऑफ इंडियन करेंसी। ये पूछ रहे हैं इंडियन करेंसी का स्टैंडर्ड सिंबल क्या है। स्टैंडर्ड सिंबल क्या है, डॉलर है या रुपीज़ है? तो रुपीज़ है हमारा इंडिया का जो स्टैंडर्ड करेंसी का यूनिट। ओके, उसी के साथ हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। इफ़ द कॉस्ट ऑफ ए पेन इज़ 12 रुपीज़, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 11 पेन्स। अभी एक पेन की कॉस्ट इतनी है तो 11 की क्या है, निकालनी है। तो ज़्यादा हो रहा है, मल्टी हो रहा है काम। अभी कुछ बच्चे कहेंगे सर पता कैसे चलेगा कि मल्टी करना है या डिवाइड करना है। मैंने शायद सेकंड चैप्टर में या थर्ड चैप्टर में आपको बताया होगा कि अगर छोटे से बड़े में जाना है तो मल्टी होगा और बड़े से छोटे में जाना है तो डिवाइड होगा। तो यहाँ पे क्या है, एक है और ज़्यादा निकालना है तो क्या है, सिंपली आप इसको मल्टी कर दीजिए। एक पेन का इतना है तो 12 को इसके साथ मल्टी कर दो आप। ठीक है, सिंपली आपका मल्टी करने पे यहाँ पे देख लो, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। कितने के साथ, 12 को 11 के साथ मल्टी करने पे 1 2 ज़ा 2,
1 1 ज़ा 1 इंटू 1 2 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, आपका 2 आ गया, 3 आ गया, 1 आ गया, तो 132 आंसर देख लो आप इसके अंदर, 132 डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ये पूछ रहे हैं फिफ्थ क्वेश्चन में कि 1 kg एप्पल 1 किलोग्राम क्या है, सेब है, और जिसका प्राइस कितना है 80 रुपये, 80 रुपये, ठीक है। व्हाट इज़ दी कॉस्ट ऑफ हाफ kg एप्पल्स। अगर 1 किलो एप्पल की कॉस्ट इतनी है तो इसके आध का कितना होगा, इसके आध का कितना होगा, तो आध का अभी 1 kg के अंदर पता है आपको कितना ग्राम होता है, 1 kg इज इक्वल टू 100, ठीक है, या आप 1000 कह दीजिए, 1000 ग्राम होता है, ठीक है, इसके अंदर 1000 ग्राम होता है। तो फिर आधे के अंदर कितना हो गया 500 ग्राम, तो 500 ग्राम का कितना हो जाएगा, वहाँ पे 80 है, तो 1 kg का 80 बताया है, तो 2 से डिवाइड कर दो, 40 आ जाएगा, तो 500 ग्राम का कितना आ जाएगा 40, तो 40 देख लो आप यहाँ पे 40 रुपीज़, ये सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ ए दर्जन, दर्जन होता है ना, जैसे दर्जन के अंदर 12 पेंसिल होते हैं, 12 केले होते हैं, या कुछ भी हो, ठीक है, तो वो उस दर्जन की बात कर रहे हैं। द कॉस्ट ऑफ ए दर्जन पेंसिल इज 60 रुपीज़। ये कह रहे हैं कि एक दर्जन है, जो क्या कह रहे हैं, एक दर्जन है, सिंपली एक दर्जन है, उसकी कितना कॉस्ट है 60 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, तो क्या है, इसको क्या है 12 से डिवाइड कर दो आप, क्योंकि हमने छोटा चाहिए 1 चाहिए, है कितनी ज़्यादा है, ज़्यादा पेंसिल है, 12 पेंसिल हैं, तो एक पेंसिल निकालने के लिए हमें 60 से डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो 12 5 60, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 60 को अंदर रख लीजिए और 12 के टेबल को बढ़िए 5 तक, तो 12 5 क्या आएगा 60, तो यहाँ पे आपका सिंपली कट हो जाएगा। इसी के साथ हमारा आंसर है जो 5 रुपीज़ आ जाएगा एक पेंसिल का, ठीक है, तो हमारा क्या है 5 रुपीज़ आ जाएगा। इसी के साथ 6 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और इसी के साथ हम 7th क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ 7 नोट ऑफ 20। अभी 20 रुपये के 7 नोटों को मल्टी करने पे जो आंसर आएगा वो बताना है, कि 7 नोट हैं 20 रुपीज़ के, तो टोटल अमाउंट बतानी है हमें, तो 7 को आप मल्टी कर दीजिए 20 के साथ, ठीक है, आप 7 को क्या है यहाँ पे मल्टी कर दीजिए 20 के साथ, ठीक है, ये 20 है, 7 ज़ीरो और 7 दूनी 14, तो 140 रुपये टोटल आ जाएंगे अमाउंट, तो 140 आंसर आ जाएगा। इसी के साथ, ठीक है, इसी के साथ हम देखते हैं इसको। 8th क्वेश्चन है हमारा, कन्वर्ट 480 पैसा इंटू रुपीज़। अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कैसे बताया था, फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था मैंने कि एक पैसे में कितना होता है 1/100, ठीक है, इतने रुपीज़ होते हैं, ठीक है, एक पैसे में। तो अभी 400 ये इतने हैं क्या पैसे हैं, तो रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए इसके डिवाइड कर दो, अगर 2 ज़ीरो हैं तो 2 डिजिट छोड़ दो, अगर 1 ज़ीरो है तो 1 डिजिट छोड़ दो, तो 4.80, ठीक है, 4.80 आप देख लो 4.80, तो ये आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ 9th क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि सुखदेव हैड स्पेंड 25। अभी जो सुखदेव है वो क्या है, मार्केट के अंदर गया, उसने क्या है 25 रुपये खर्च कर दिए, और 25 रुपये क्या है उसने बचाए। तो वो पूछ रहे हैं कि हाउ मैनी रुपीज़ हैड दी इन दी बिगनिंग, स्टार्टिंग के पास उसके पास कितने रुपये थे। तो ओबियसली यहाँ पे क्या है 20 रुपीज़, 25 उसने खर्च कर दिए और 25 बचा लिए, तो इन दोनों को ऐड कर दो, तो स्टार्टिंग के पास उसके पास कितने पैसे थे 50 रुपये, तो 50 रुपये इसका सी ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा। इसी के साथ 10th क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड दी वैल्यू ऑफ दिस रुपीज़। अभी क्या है, ये रुपीज़ हैं सभी, पहले हमें यूनिट देखना है क्योंकि ये सभी क्या है रुपीज़ के अंदर है, ठीक है।
तो अभी क्या है, रुपीज़ रुपीज़ को पहले जोड़ लो, फिर पैसे पैसे को जोड़ लेना। तो 10 और 15 25, 25 और 8 कितना हो गया 20, 25 और 8 कितना हो गया 8 और 5 कितना हो 13, 1 और 3, ठीक है 33, 33 रुपीज़ हो गए। और 40 और 30 कितना हो गया 70, 70 और 20 कितना हो गया 90। तो 33.90 देख लो आप, 33.90। तो ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। सिंपली आप इसको ऐड करना है, इसको, इसके अंदर कोई मुश्किल बात नहीं है। तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मैं कॉपी में आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे वहाँ पे उसने कैसे कैसे लिखा था कि 10.40, उसके बाद 15.30 और 8.20। तो सिंपली आप इसको ऐड कर दीजिए 0, ये 4 और 3 7, 7 और 2 9, ये पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा। 8 और 5 कितना होता है 13, 3 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा कैरी 1, 2 और 1 3, सिंपली ऐड ही करना था। तो ये हमारा क्या है 33 रुपये और 90 पैसे हो गए, ठीक है। तो मतलब कि 34 रुपीज़ से कितने पैसे घट हैं, कम है 10 पैसे घट हैं, ठीक है, कम है। इसी के साथ हम क्वेश्चन देखते हैं 11th क्वेश्चन में पूछा है कि द कॉस्ट ऑफ ए शर्ट इज़ 999.90। तो मतलब 10 पैसे 1000 से कम है, ठीक है। तो हाउ मच एस्टिमेट कॉस्ट विल दी शॉपकीपर टेक। अब शॉपकीपर क्या है, कितने पैसे लेगा। गिव मैंने देना होता है, टेक मैंने लेना होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, अभी शॉपकीपर क्या है, शॉपकीपर को देखे तो शॉपकीपर 90 पैसे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये 90 पैसे ज़्यादा हैं। लेकिन जो शॉपिंग करने के लिए आया जो भी कस्टमर है, तो वो क्या 10 पैसे छोड़ सकता है। तो एस्टिमेट आइडिया लगा के देखे तो 1000 रुपीज़ बनते हैं ना, ठीक है, अगर कस्टमर छोड़ दे तो, क्योंकि 90 पैसे जो शॉपकीपर है वो नहीं छोड़ सकता। तो उसके जो एस्टिमेट है जो 1000 रुपये लगा के चलते हैं हम, ठीक है। तो इसका आंसर सी ऑप्शन आ जाएगा। 12th क्वेश्चन देखते हैं, दी कॉस्ट ऑफ ए डेली न्यूज़पेपर इज़ 4 रुपीज़, ठीक है। तो न्यूज़पेपर का क्या है, डेली का 4 रुपये खर्चा है। तो व्हाट इज़ दी टोटल कॉस्ट ऑफ न्यूज़पेपर फॉर दी मंथ ऑफ जनवरी। तो जनवरी महीने के अंदर 4 रुपये के हिसाब से कितना खर्च होगा। अभी जनवरी महीने के अंदर कितने दिन होते हैं 30 कितना होता है 31, ठीक है। अभी आप सोचोगे सर अगर जनवरी की जगह फरवरी आ गया, मार्च आ गया, तो हमें कैसे पता चलेगा किस में कितने दिन है, ठीक है। तो ज़्यादा हमें याद ना रही तो मैं सिंपली एक तरीका बताता हूँ आपको, जैसे ये है, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं ना हमारे हैंड के ऊपर, ठीक है। तो अभी जो ऊपर वाले साइड है जितने भी, ये क्या है 31 महीने के दिन होते हैं, और फरवरी को छोड़ के सभी क्या है 30 दिन के होते हैं बाकी, ठीक है। क्या कह रहा हूँ कि ऊपर वाले 31, मतलब ये क्या ऊंचे हैं, ऊंचे का मतलब नंबर भी ऊंचा होना चाहिए, ठीक है। ऐसे याद रख लीजिए, ये जनवरी हो गया, ये फरवरी हो गया, ये मार्च हो गया, ये अप्रैल हो गया, ये मई हो गया, ये जून हो गया, ये जुलाई हो गया, ठीक है। ऐसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ठीक है, जुलाई तक ऐसे बन रहा है। जो जनवरी में 31 बताया था, तो आप सिंपली यहाँ पे क्या 31 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 4 और 4 दिए 12, 124 आपका आंसर आ जाएगा। इसी के साथ 13 क्वेश्चन देखते हैं, अनमोल सेव्स ₹5 डेली फ्रॉम हिज पॉकेट एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव होता है खर्चा, ठीक है। पॉकेट खर्च के लिए वो डेली क्या है 5 रुपये क्या है बचाता है। तो हाउ मैनी रुपीज़ हैज़ ही सेव्ड इन द मंथ ऑफ मार्च। मार्च के महीने के अंदर वो कितने रुपए बचाएगा।
तो डेली के 5 है, जैसे ये है वैसे ये होगा। तो मार्च है, अभी देख लो यहाँ पे ऐसे ऐसे करके, जनवरी, फरवरी और मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो मार्च क्या है, 31 है। तो 31 को आप क्या है, मल्टी कर दो फिर से, यहाँ पे 31 और यहाँ पे 5 से मल्टी कर दो, ठीक है। 5 और 5 दिए 15, तो 155, 155, ये सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ 14 क्वेश्चन देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ 8 मीटर क्लॉथ इज दिस रुपीज़। 8 मीटर एक कपड़ा है, ठीक है, क्लॉथ मतलब कपड़ा, और कॉस्ट मतलब उसका जो प्राइस है, ठीक है। ये पूछ रहा है कि 8 मीटर कपड़ा है, ठीक है, उसका 8 मीटर का क्या है, इतना प्राइस है। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर। अभी आपको पता है कि यहाँ पे बड़ा है और यहाँ पे छोटा है, तो क्या करना पड़ेगा, डेफिनेटली आपको पता है डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 8 मीटर क्लॉथ है, ये 60, ये जो दिया है, ठीक है, तो इसको क्या है, इससे डिवाइड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो सिंपली मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। जैसे 600, ये ऑलरेडी वैसे किया हुआ है पहले का, तो यहाँ पे देख लो आप, जैसे 8 के टेबल पे, तो 8 को 8 से मल्टी करने पर 64 आता है, ठीक है। तो 8 को 8 से मल्टी करने पे ऊपर आ गया 8, अट्ठू अट्ठे 64, 4 बच गया इधर, तो अट्ठू पंजे 40, तो ये पूरा पूरा कट हो जाता है। तो 85 रुपीज़ का क्या हो गया, हमारा 1 मीटर कपड़ा आ गया। तो 85 रुपीज़ इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप वैसे भी सिंपली जैसे हम छोटी क्लासेस में करते हैं ऐसे डिवाइड ऐसे करके भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 85 रख लो और 8 बाहर रख लो, ठीक है। तो अट्ठू अट्ठे 64, यहाँ पे 64 आ जाएगा, ठीक है। माइनस करोगे 4 आ जाएगा, ठीक है। माइनस करने पे 40 आ जाएगा, सॉरी 4 नहीं 40 आ जाएगा। तो अट्ठू पंजे 40 आ जाएगा, ठीक है यहाँ पे। तो इसी तरह ये हमारा 14 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन हमारा रहता है कि हाउ मैनी क्वाइंस ऑफ 50 पैसा। अभी 50 पैसे के अंदर बता रहे हैं कि विल बी देयर इन 5 रुपीज़। 50 पैसे के 5 रुपये के अंदर कॉइन कितने बनेंगे, ठीक है, कितने बनेंगे, तो 50 से आप मल्टी कर दो सिंपली, नो सॉरी डिवाइड कर दो, क्योंकि हमें क्या है बड़े से छोटे में जाना है। 50 पैसे हैं और 5 रुपये के कॉइन बताने हैं कितने बनेंगे। तो 50 पैसे हैं तो मतलब क्या है कि 10 पैसे का, ठीक है। तो सिंपली आप डिवाइड कर दो आप, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 10, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ अगर कहीं मैंने मिस्टेक कर दी हो प्लीज़ मुझे क्षमा कीजिएगा, और वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ क्या है शेयर कीजिएगा। और जहाँ जहाँ मेरी मिस्टेक होती जा रही है प्लीज़ मैं आपको दोबारा से कह रहा हूँ, प्लीज़ मुझे शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और इसी के साथ हम 6 चैप्टर का वीडियो नेक्स्ट डे को लेकर आ रहे हैं। तो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।